दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2020 और 18 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्रिसिल ने वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है -7.7%। जी हाँ, ये जीडीपी विकास दर जो है ये नकारात्मक है 7.7%। और पूरे विश्व में यही हाल है। कोरोना काल के बाद अगर देखा जाए तो सभी अर्थव्यवस्था डाउन है और इसी क्रम में भारत की अर्थव्यवस्था भी डाउन है और इसीलिए नकारात्मक में ये जीडीपी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस समूह ने राज्य संचालित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए $8 बिलियन से अधिक धनराशि जुटाने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है वेदांता रिसोर्सेज। जी हाँ, ये एक वैश्विक विविध धातु और खनन कंपनी है और भारत में सबसे बड़ी खनन और अलौह धातु कंपनी है। इसके संस्थापक की हम बात कर लें तो अनिल अग्रवाल और इसकी स्थापना हुई है 1976 में और इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्षेत्रीय जलवायु केंद्र, और वो क्षेत्र है हिमालयी पर्वत क्षेत्र। जी हाँ, हिमालय की जल विज्ञान, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान और कई अन्य गतिविधियों में बड़ी भूमिका है। इसके कारण हिमालय को विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये केंद्र हिमालय में होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा, इसलिए यह केंद्र इन परिवर्तनों को धीमा करने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाएगा। इस केंद्र के अलावा हिमालय की ऊंचाई पर स्थित हिमांश पहले से ही हिमालय में मौसम अनुसंधान गतिविधियों पर कार्य कर रहा है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये जो केंद्र स्थापित होने वाला है, इससे पहले ही एक हिमांश नामक केंद्र भी हिमालय के रीजन में काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 9.48 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। पहले किसान को राज्य में फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए अपना हिस्सा देना पड़ता था, लेकिन इस नई योजना में किसान को अब अपनी हिस्सेदारी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक आंध्र प्रदेश की अच्छी योजना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश ने G7 सम्मेलन 2021 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और भारत के प्रधानमंत्री ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। अब G7 देश की हम बात कर ले तो G7 शिखर सम्मेलन को D10 कहा जा रहा है। D10 10 लोकतांत्रिक देशों को दर्शाता है और इसमें आगे बात करते हैं हम। G7 समूह में दुनिया भर से 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे और ब्रिटेन ने इसे D10 के रूप में प्रस्तावित किया है। ब्रिटेन ने लोकतांत्रिक देशों का एक नया गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नए गठबंधन में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 राष्ट्रों के साथ शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो D10 समूह बनाने की बात चल रही है उसमें G7 के देश तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा ये 3 नए देश भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। अब G7 की हम बात कर लें तो G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया। इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान शामिल है। इससे पहले इस समूह को G8 कहा जाता था, जिसमें रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया। तो चलिए ये चीज़ें ध्यान में रखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश किस रेल लिंक को फिर से खोलने जा रहे हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, उस रेलवे लिंक का नाम है चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल में है, जबकि चिलाहाटी बांग्लादेश में है। और 17 दिसंबर 2020 को भारत और बांग्लादेश के आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। और आभासी शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख की तरफ से किया गया। अब वर्ष 1965 की हम बात कर लें तो 1965 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध के दौरान इस रेलवे लिंक को काट दिया गया था और इसलिए 55 सालों बाद अब इसे दोबारा शुरू किया गया। फिलहाल ये रेलवे लिंक माल की आवाजाही के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। आवश्यक बुनियादी ढांचा होने के बाद जल्दी ही इसे यात्रियों की आवाजाही के लिए भी शुरू किया जाएगा। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई है करीब 75
175 किलोमीटर। और इस रेलवे लिंक को फिर से खोलने से बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल और असम की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए $1 अरब का ऋण देने की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, एनडीबी कहते हैं इसे। एनडीबी ने भारत के आत्मनिर्भर अभियान के लिए $1 अरब का ऋण देने की घोषणा की है और इस ऋण का उपयोग मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किया जाएगा। ये कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की सहायता करेगा और इस ऋण समझौते से आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन में आसानी होगी। और अब हम बात कर लेते हैं इस बैंक की, तो ये पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था। अब जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई है 15 जुलाई 2014 को और इसके संस्थापक देश हैं ब्रिक्स कंट्रीज। जी हाँ, ब्रिक्स कंट्रीज मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में और वर्तमान में इसके चेयरमैन है मार्कोस प्राडो ट्राइजो जो कि ब्राज़ील के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारत का कौन सा चिड़ियाघर ISO 9001-2015 प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है? तो इसका सही जवाब है नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थित है। और ये चिड़ियाघर हैदराबाद में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। जी हाँ, मतलब जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पर ये सबसे फेमस है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और ये चिड़ियाघर 380 एकड़ में बना है जिसमें बाघ, गैंडे, हाथी, लॉयन पैंथर, हिरण, बंदर, अजगर इत्यादि हैं और यहाँ रोज़ सफारी राइड भी होती है। अब हम बात कर लें कि इनको जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो किस लिए, तो स्वच्छता, खाद्य प्रसंस्करण, चिड़ियाघर, अस्पताल, पशु देखभाल, पशु प्रजनन और स्वच्छता रखरखाव इत्यादि मानकों के लिए इस चिड़ियाघर को ये प्रमाणीकरण दिया गया है और ये प्रमाण किसी थर्ड पार्टी बॉडी द्वारा स्वीकृत किया गया है और वो थर्ड पार्टी बॉडी है ISO। जी हाँ, ISO एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने में मदद करती है। ISO की फुल फॉर्म हम देख लें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इसका मुख्यालय है ISO का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई है 23 फरवरी 1947 को ISO की। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अध्यक्ष भी देख लें। इसके अध्यक्ष हैं एडी नजोरगे, ये ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर के लिए नर्पसिप की कितने संशोधित लागत के लिए मंजूरी दी है? जी हाँ, ये नर्पसिप के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उन्होंने पूर्वोत्तर की इस योजना के लिए 6,700 करोड़ रुपए की संशोधित लागत के लिए मंजूरी दी है। अब ये नर्पसिप क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना। और इस योजना को दिसंबर 2014 में विद्युत मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। ये परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, यानी विश्व बैंक इसको ऋण दे रहा है। अब नर्पसिप योजना की बात कर लें तो नर्पसिप योजना को पावर ग्रिड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना को दिसंबर 2021 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है और ये परियोजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दुनिया में पहली बार किस व्यक्ति की मौत के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार माना गया? जी हाँ, ये भी जीके की दृष्टि से और करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है, उस शख्स का नाम है एला किसी डेब्रा। जी हाँ, लंदन की इस 9 वर्षीय बालिका जिसकी मृत्यु सन 2013 में हुई थी, तो इनके लिए है ये कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह वायु प्रदूषण को लिखा गया है। तो और ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट ने एला नाम की इस बच्ची की मौत के लिए बढ़ते प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि वायु प्रदूषण और वो भी विकसित देशों में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ एक विश्व के लिए खतरे की घंटी है कि वायु प्रदूषण या दूसरे प्रदूषणों पर रोक लगाना कितना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अभी हाल ही में गरीबों की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है $400 मिलियन और ये परियोजना कोविड-19 के प्रभाव से भारत के गरीब और कमज़ोर वर्गों की रक्षा करेगी। एक्चुअली में ये परियोजना 2 परियोजनाओं की श्रृंखला में दूसरा ऑपरेशन है। पहले ऑपरेशन को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी जिसके तहत $750 मिलियन प्रदान किया गया था और ये कार्यक्रम देश में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू किया गया था।
अब हम बात कर लें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 में और ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि कई बार जीके में ये पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कहाँ हुई है। और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मालपास। और संस्थापक की बात कर लें विश्व बैंक की स्थापना जिन्होंने की है वो है जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी वाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसान कल्याण मिशन किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ये किसान कल्याण मिशन शुरू कर रहा है और इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने किस नाम से एक नया डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है डाक पे। जी हाँ, डाक पे एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करेगा। ये एप्लीकेशन देश भर में विश्वसनीय पोस्टल नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्रदान करेगा। तो पोस्ट ऑफिस की मदद इसीलिए ली जा रही है क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस की पहुँच है। तो जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ हर जगह डाकखाना आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये डाक पे जो ऐप लॉन्च की गई है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किसने टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग TVET रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही जवाब है यूनेस्को। जी हाँ, TVET रिपोर्ट को नई दिल्ली में यूनेस्को ने लॉन्च किया है और ये रिपोर्ट तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण यानी TVET पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य स्किल इंडिया मिशन के लिए भारत सरकार का समर्थन करना है। और स्किल इंडिया मिशन की हम बात कर लें तो स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत सरकार ने कौशल निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है। अब इस रिपोर्ट को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने यूनेस्को के मार्गदर्शन में विकसित किया है। अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके हेड हैं ऑड्रे एजोले और इसकी स्थापना की तारीख और जगह है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पायनियर हेरिटेज नामक मेटल क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च करने की घोषणा की है? जी हाँ, ये क्रेडिट कार्ड है लेकिन मेटल क्रेडिट कार्ड है और इसको इंडसइंड बैंक ने लॉन्च करने की घोषणा की है, पायनियर हेरिटेज। और ये क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में घोषित किए गए हैं और ये क्रेडिट कार्ड विशेष रूप से समृद्ध भारतीय पेशेवरों और उद्यमियों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि IFFI का उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है गोवा। जी हाँ, ये समारोह 16 जनवरी 2021 को गोवा में होगा और इसकी थीम है बिग टू बिगर, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, रीशेपिंग कंज्यूमर एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल। जी हाँ, पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए दिया गया है और ये पुरस्कार कॉरपोरेट्स को अपने पर्यावरण को बढ़ाने और मानदंड स्थापित करने के लिए दिया जाता है। तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा किसने लॉन्च किया है? जी हाँ, टाडा। और इसको लॉन्च किया है मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। और इस पोर्टल की हम बात कर लें तो ये पोर्टल दिल्ली स्थित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक NGO कथा द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल में बच्चों के लिए कहानियाँ रखी गई है जिससे उनमें छोटी उम्र में ही रीडिंग एबिलिटी का विकास हो जाए, इसलिए इसे कहा गया ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाल ही में भारत ने उड़ीसा के बालासोर के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी 2 मिसाइल। जी हाँ, इसमें 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया गया है और ये परमाणु संपन्न मिसाइल है जो कि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई है। और इसकी मारक क्षमता की हम बात कर लें तो इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर और ये 500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। 17 दिसंबर 2020 को इसरो ने किस संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो उस उपग्रह का नाम है CMS-01। जी हाँ, इस उपग्रह को PSLV C-50 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा स्थित शार रेंज से प्रक्षेपित किया गया है और कोरोना काल में यह इस साल का इसरो द्वारा किया गया दूसरा मिशन है। इस सैटेलाइट से अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समेत पूरे भारत में एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी का
कवरेज मिल पाएगा और इससे टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में सुधार, पिक्चर क्वालिटी में सुधार, साथ ही सरकार को आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु और इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। और इसरो की हम संस्थापक की बात कर लें तो इसरो के संस्थापक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।